हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर देश भर में आज से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू होगा। वैक्सीनेशन के प्लान को भी चेक करेगी सरकार। हर राज्य में 2 शहरों में ड्राई रन आयोजित होगा। पंचकुला में 3 स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्राई रन किया जाएगा। वहीं दिल्ली में 3 जगह आयोजित होगा ड्राई रन। तो देश भर में आज से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन शुरू हो रहा है। वैक्सीनेशन के प्लान को भी चेक करेगी सरकार। ड्राई रन को लेकर स्ट्रैटेजी बना ली गई है। 2021 के पहले दिन पर यह बड़ी सौगात सरकार की तरफ से दी गई है। ये बड़ा ऐलान कोरोना वैक्सीनेशन को दिया गया है, को लेकर दिया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू होगा। आज से तमाम राज्यों के 2 शहरों में ड्राई रन चलाया जाएगा। कुछ इसी तरीके से शुरुआत कोरोना वैक्सीनेशन की जा रही है और तैयारियां सारी कर ली गई हैं। कोरोना वैक्सीनेशन किसे देनी है, किस तरीके से शुरुआत होनी है, ड्राई रन से इसकी शुरुआत हो रही है। अब देखते हैं कि ड्राई रन में किस किस को वैक्सीनेशन दी जाती है। अब पूरे देश को, पूरी दुनिया को उम्मीद है कि चाहे कोरोना हो या कोरोना का नया स्ट्रेन, कोरोना वैक्सीनेशन से अब कहीं ना कहीं इस महामारी से पीछा छूटेगा जो 2020 में लगी थी। और इस खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। सीधा उनका रुख करेंगे। रवि, ड्राई रन को लेकर क्या माने बड़ी सौगात ये केंद्र सरकार की पूरे देश के लिए, और अगर बात करें हरियाणा की तो इस ड्राई रन को लेकर हरियाणा में क्या तैयारी? ये जो ड्राई रन है ये कोई अभी वैक्सीन को लेकर कुछ नहीं कहा गया है कि कोरोना की वैक्सीन या कोविड की वैक्सीन के थ्रू हो जाएगी। एक सिर्फ मॉक ड्रिल के टाइप होगी और ये पंचकुला में 4 जगह होनी है। आज 12 बजे से इसकी शुरुआत है वो शुरू कर दी जाएगी। CHC रायपुरानी है, PHC कोट है और सिविल सेक्रेटरीट डिस्पेंसरी है सेक्रेटरीट की, और सेक्टर 4 की सिविल डिस्पेंसरी है। इन 4 जगहों पे ये जो ड्राई रन है ये स्वास्थ्य विभाग करेगा। जी जी बिल्कुल रवि, अगर बात करें पूरे देश में, प्रदेश में 2 शहरों को चुना गया है ड्राई रन के लिए। अगर मैं बात करूं हरियाणा की तो पंचकुला के अलावा और कहां पर ड्राई रन चलाया जा सकता है आज? ये सिर्फ आज और जो जानकारी निकल के सामने आई, सिर्फ पंचकुला में 4 जगह पर ही होगा। इसके अलावा ऐसी कोई वो नहीं है कि हरियाणा में कहीं और भी ये जो ड्राई रन होगा। जी, ड्राई रन से अगर बात करें रवि, तो सरकार का क्या मतलब है? कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत ड्राई रन से की जा रही है, तो ड्राई रन का मतलब ये हुआ कि रैंडमली किसी को वैक्सीनेशन दी जाएगी जो लगवाने आएंगे। इस एक तरीके का ट्रायल से जो अगला स्टेप होता है, क्या मानेंगे? ये एक तरह का ट्रायल, मॉक ड्रिल टाइप मान लीजिए आप इसको, क्योंकि जब ये जो ट्रायल होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ ये एक वो दिखाया गया है कि हम जो वैक्सीनेशन जब आएगा उसकी तैयारी कैसे हमने तैयारी की है और उसको जब वैक्सीनेशन आएगा तो हम कैसे उसको लोगों तक पहुंचाएंगे। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरीके से मॉक ड्रिल किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन की इजाजत दे दी गई है सरकार द्वारा। कल साल के पहले दिन पर बड़ी सौगात केंद्र सरकार ने दी है। बड़ा ऐलान कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आज से शुरू होगा देश भर में ड्राई रन। प्रदेश के 2 शहरों को चुना गया है ड्राई रन के लिए। हरियाणा के पंचकुला में 4 जगहों पर ड्राई रन आज आयोजित किया जा रहा है। ड्राई रन का मतलब हुआ पूरा एक प्रोसेस वैक्सीनेशन का, कि किस तरीके से वैक्सीनेशन की जब प्रक्रिया शुरू होगी तो कितनी तत्परता के साथ या क्या प्रोसीजर रहेगा कोरोना वैक्सीनेशन जब लोगों को दी जाएगी, उसका मॉक ड्रिल एक तरीके से आज किया जा रहा है।
और अब रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। किसान आंदोलन का आज 38वां दिन है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं किसान। 4 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी। सरकार से वार्ता से पहले किसानों ने एक अहम बैठक भी की है। आपको बता दें, इस बैठक के बाद किसानों ने कहा है कि अगर 4 जनवरी को समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। कृषि कानून को रद्द करने और एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं किसान। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं सोनीपत से। सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, सिंघू बॉर्डर से क्या ताजा अपडेट मिल पा रहा है? 4 तारीख को लेकर क्या रणनीति किसानों ने बनाई है? जी बिल्कुल नंदिनी, बात करें तो सिंघू बॉर्डर जहां पर किसान बैठे हैं आंदोलन को लेकर, जो बिंदु पॉइंट है जहां से पूरे आंदोलन चल रहा है, और वहां पर बात करें तो लगातार बैठक जारी रहती है किसानों की। और जो किसान हैं वो धरने पर रहते हैं। जत्थाबंदी जो इसको पूरे को आयोजन को देख रहे हैं वो एक गुप्त बैठक रखते हैं। गुप्त बैठक रखकर उसमें कोई फैसले लिए जाते हैं। लगातार जो है आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। 26 जनवरी नजदीक है, 4 तारीख को फिर से बैठक है। किसानों का कहना है जैसे कोर्ट में तारीख के बाद तारीख मिलती जा रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। तो नंदनी, सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जो आम व्यक्ति इस आंदोलन से पिस रहा है उस पर मंथन किसी का भी नहीं हो रहा, क्योंकि जो मंथन इसलिए कि जो मध्यम परिवार का बीच का लेवल का व्यक्ति है, जो हर रोजमर्रा का काम करता है, अपना पेट पालता है, उसके परिवार के साथ की लत ज्यादा होनी शुरू हो गई है। क्योंकि दिल्ली नजदीक होने की वजह से आम व्यक्ति यहाँ पर कमाता था और खाता था। जो दिल्ली से सामान लाकर बाजार में बेचता था, उसके लिए काफी आफत बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर बहुत नजदीक है, 35 किलोमीटर सोनीपत से पड़ता है, और रोजमर्रा के लोग यहाँ से बाजार से काम चलाते थे। लेकिन आज बाजार की हालात भी गंभीर बनती जा रही है। जैसे जैसे समय लंबा बीतता जा रहा है नंदनी, वैसे वैसे काफी किल्लत होती जा रही है। किसान जो हैं वो बैठे हैं धरने पर, और जत्थाबंदी है वो गुप्त बैठक रखता है। लेकिन आम व्यापारी जो फैक्ट्री मालिक हैं या जो रोजमर्रा के लोग हैं वो इसमें आफत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें तो सोनीपत एनसीआर की, तो एनसीआर काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र जो फैक्ट्रियां हैं, जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, वो काफी पिसती हुई नजर आ रही है। जिसमें मजदूर काम करते थे वो इसमें पिसते हुए नजर आ रहे हैं। नंदनी, काफी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर काफी चिंता का विषय है। फैक्ट्रियां हैं वो बंद होनी शुरू हो गई है, क्योंकि कम लेबर रहती है। क्योंकि जो रोजमर्रा की जो चीजें आती थी, जैसे कच्चा माल जो आता था फैक्ट्री में, फिर उसको बनाया जाता था, कोई भी चीज बनाई जाती थी, लेकिन वो नहीं आ पा रही। तो हमने फैक्ट्री मालिकों से बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि हम इस आंदोलन से प्रभावित हो रहे हैं। नंदनी, सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा में जब भी इस तरह के आंदोलन होते हैं तो हरियाणा में काफी बदनामी होती है। अतीत में जाए तो काफी ऐसे आंदोलन हो चुके जिससे कि हरियाणा बदनाम हुआ है, और दिल्ली बिल्कुल नजदीक होने की वजह से आम व्यक्ति इसमें पिसता हुआ नजर आ रहा है। नंदनी, काफी चिंता का विषय है। जल्द से जल्द एक बेंच पर बैठकर इसका फैसला होना चाहिए और इसके बीच का समाधान निकालना चाहिए। क्योंकि नंदनी, बात करें तो जो खींचातानी है वो काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसान अपने आंदोलन पर बैठे हैं और सरकार इनको बार बार समय दे रही है। तो कहीं ना कहीं आम व्यक्ति इसमें चिंता में है, क्योंकि लगातार जो है औद्योगिक क्षेत्र भी काफी बड़ा है, और एनसीआर सोनीपत दिल्ली के नजदीक होने की वजह से 70% जो लोग हैं दिल्ली आते जाते थे, उनमें भी एक दहशत बनी हुई है। जो क्योंकि नंदनी, दिल्ली में ड्यूटी पर जाने वाले व्यक्ति हैं जो जल्दी जाते आते थे, लेकिन अब जब काफी लंबा समय लगता है, सुबह जल्दी निकलना होता है ड्यूटी पर जाने के लिए, शाम को लेट तक आते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ड्यूटी करते हैं दिन में, तो उनके अंदर एक डर का माहौल रहता है, परिवार के अंदर भी एक डर रहता है कि आखिर होगा क्या। लेकिन इसके बीच का समाधान निकालकर जल्द से जल्द इसका फैसला लेना चाहिए। जी नंदनी। जी बिल्कुल लाजपत, जिस तरह की परिस्थितियां हैं वो अब और भी ज्यादा आगे जो है चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि किसान जो है अब और भी ज्यादा सख्त अपने आंदोलन को लेकर नजर आ रहे हैं। कल जो मीटिंग हुई सिंघू बॉर्डर पर किसानों की, उन्होंने साफ कर दिया कि अगर 4 दिसंबर को भी कोई समाधान नहीं निकलता है तो हम अपने आंदोलन को और भी ज्यादा तेज कर देंगे। यानी और भी जो हाईवेज हैं, जो वैकल्पिक रास्ते हैं जिनसे लोग चाहे सोनीपत के हों चाहे हरियाणा के और भी क्षेत्रों के हों, तो उन्हें भी वो जाम करने की बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो देखिए मेरे पास से बिल्कुल केएमपी केजीबी गुजरता है, और वो काफी बड़ा एक रोड है जो कि दिल्ली को भी चारों साइड से अलग अलग स्टेट को जोड़ता है, यूपी, हरियाणा और दिल्ली।
और अन्य स्टेटों को भी जोड़ता है। तो उस पर भी काफी बार जो है किसानों ने बंद किया है, 2 से 3 घंटे तक लिए बंद कर देते हैं। तो उसके लिए फिर प्रशासन भी अपनी तैयारी रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो और भी रास्ते रोक दिए गए तो काफी बड़ी आफत हो सकती है। नंदनी, बात करें तो जो दिल्ली के लिए काफी बड़ी आफत हो सकती है। किसानों की तरफ से चेतावनी भी है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो खाने पीने की चीजें हैं, उनको बंद करने की बार बार चेतावनी मिल रही है। तो ये काफी बड़ी चिंता का विषय है। नंदनी, जल्द से जल्द इसका फैसला होना चाहिए, वरना दिल्ली में भी आफत हो सकती है। हरियाणा में तो हो ही रही है, क्योंकि हरियाणा के जो किसान हैं, आजादपुर मंडी नजदीक पड़ती है। आजादपुर मंडी में जो अपनी सब्जियां बेचकर अपना गुजारा करते थे, अब वो सब्जी यहाँ पर धरने पर भेज रहे हैं। किसान जो है, हरियाणा के किसान जो है, इनकी मदद कर रहे हैं। दूध, पानी, जो भी चीजें इनकी रोजमर्रा की जरूरत होती है, वो ट्रैलियों में आती है और इनके बीच दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है पंजाब के जो किसान है वो अगुवाई कर रहे हैं और हरियाणा के किसान इनकी मदद कर रहे हैं। तो दोनों स्टेट यहाँ पर जो सिंघू बॉर्डर पर अपनी बात को लेकर बैठे हुए हैं और लगातार जो जत्थाबंदी है, जो गुप्त मीटिंग रखता है, वो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई जाती है। उससे पहले रणनीतियां बनती हैं। लेकिन किसानों की एक ही बात है, जो जत्थाबंदी जो है वो जो फैसला लेगी उस पर ही अड़ियल है। सबसे बड़ी चिंता ये भी है नंदनी, 26 जनवरी है और जिस देश आजाद हुआ था तब तिरंगा लहराने की बात आई थी। तो कुछ किसानों ने चेतावनी दी है कि 26 तारीख को, अगर 26 तारीख से पहले अगर कोई फैसला होता है तो ठीक है, वरना दिल्ली के लिए कुछ भी हो सकता है। जैसा कि किसानों ने बताया कि दिल्ली के लिए अंदर कूच करने के लिए तैयारी है। तो ये कहीं ना कहीं और भी चिंता का विषय है, क्योंकि दिल्ली के लिए काफी बड़ी आफत बन सकती है। नंदनी, बात करें तो काफी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के नजदीक जिला सोनीपत दहशत में जी रहा है। जी नंदनी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं, और ये दहशत जो है ये लोगों के मन में है कि अब जितने रास्ते बंद हुए सो हुए, अब आगे जो वैकल्पिक रास्ते हैं क्या किसान उन्हें भी बंद कर देंगे? तो ऐसे में अब केंद्र जो है वो सरकार के पाले में है। कितनी उम्मीद रखे लाजपत कि अब 4 तारीख को समाधान किसी हद तक निकलेगा? जी बिल्कुल, जब भी बैठक हुई है सरकार और किसानों के बीच तो कोई ना कोई समाधान जरूर निकला है। और सिर्फ जो है, देखिए, किसानों का कहना है कि तीनों बिलों को रद्द किया जाए, जो कि तीनों बिलों को रद्द की मांग की जा रही है। लेकिन जब भी सरकार ने एक बेंच पर बैठकर बातचीत की है तो सिर्फ बदलाव की बात की है, लेकिन रद्द की बात सामने नहीं आई है। लेकिन किसान एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि तीनों बिलों को रद्द किया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि इनको रद्द नहीं किया जाएगा, इसमें बदलाव हो सकता है। लेकिन किसान जो है फिर भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। देखते हैं कि 4 तारीख को क्या फैसला आ सकता है, लेकिन उसमें भी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी कोई बात अगली रखी जा सकती है या फैसला होता है, ये 4 तारीख को पता लगेगा। इससे पहले रणनीतियां, हर रोज जो बैठक होती है उसमें रणनीतियां बनती है। किसान जो है अपना दिन में बैठते हैं और सुबह कड़कती ठंड को लेकर आग का सहारा लेकर बैठे रहते हैं। कुछ जो किसान है आगे धरने पर बैठते हैं और उसके बाद जो एक गुप्त बैठक रखती है, जो जत्थाबंदी है वो गुप्त बैठक रखते हैं। किसान जो है धरने पर बैठते हैं। एक जो सिंघू बॉर्डर और कुंडली और प्याऊ बनियारी 10 किलोमीटर का दायरा है, जहां तक किसानों की ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है और जो कि काफी बड़ी बात होती हुई नजर आ रही है। पंजाब से हर रोज आदमी आते जाते हैं, बदलाव हो जाता है। हरियाणा के लोग इनका मदद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काफी चिंता का विषय है। जल्द से जल्द इस एक बेंच पर बैठकर इसका फैसला जरूरी है। चलिए लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज कौशिक भी जुड़े हैं ढासा बॉर्डर से, सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज, अगर बात करें यहाँ के किसानों की, तो अब 4 तारीख को लेकर जब किसान और सरकार के बीच बातचीत होगी, कितने आशावादी यहाँ के किसान नजर आ रहे हैं? देखिए नंदिनी, जो ढासा बॉर्डर में किसान है वो पिछले 1 महीने से डटे हुए हैं, लेकिन अभी जो उनका आश्वस्त की अगर बात की जाए तो 4 तारीख की मीटिंग का इंतजार करे सरकार, शायद उनकी बातों को मांग ले। लेकिन जो किसान है वो इतने भली बात अच्छी तरह से आश्वस्त नहीं है। उनको लग रहा है कि सरकार उनकी बातों को नहीं मानेगी, क्योंकि सरकार जो है अभी जो पिछली बातचीत हुई थी उसमें जो छोटी बातें थी उनको मान लिया गया, बड़ी जो 2 मांगे थी उन पर सरकार ने भी कोई खास विचार नहीं किया है और न ही किसानों को कोई आश्वासन दिया है कि उनकी जो बाकी मांगे हुए पूरा किया जाएगा। इसी को लेकर किसान डटे जरूर है, लेकिन उन्हें आश्वस्त जो नेता लोग हैं, वो आज किसान संगठन है वो उन्हें बार बार अगर आश्वस्त कर रहे हैं, उन्हें जोश भर रहे हैं। लेकिन किसानों की ओर से अगर देखा जाए तो किसानों का अनुमान यह है कि अभी उनका आंदोलन जो लंबा चलेगा और सरकार इतनी जल्दी उनकी मांग को पूरा नहीं कर पाएगी। किसानों ने तो अभी अगर जो आंदोलन है उसको लंबा देखते हुए जो 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है उसकी तैयारी अभी शुरू कर दी है कि वो दिल्ली कूच करेंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जाएंगे, ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगाकर दिल्ली जाएंगे। तो फिलहाल जो किसान है वो पूरी तरह से आश्वस्त नजर नहीं आ रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा।
नंदिनी। जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं किसानों को उम्मीदें कम हैं और यही किसान सोच रहे हैं कि पिछली मीटिंग्स की तरह कहीं ये मीटिंग भी जो है वो विफल ना रह जाए। मनोज, अगर बात करें अब आगे किसानों की प्लानिंग की, तो अब चूंकि यहाँ ढासा बॉर्डर पर भी कई दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या किसी तरह के निर्देश इनके नेताओं द्वारा इनको दिए गए हों कि अगर 4 तारीख को बातचीत नहीं हुई तो आंदोलन किसी भी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा? जी, अगर जो संगठन नेता हैं उनका जो कल जो आह्वान था कि जल्द ही जो सरकारी पेट्रोल पंप है और मॉल्स है उनको बंद किया जाएगा, इसको लेकर भी यहाँ किसान पूरी तरह से जोश में है और संगठन के आह्वान पर ये पेट्रोल पंप्स और जो मॉल्स है उसको बंद करने की योजना भी यहाँ बनाई जाएगी। हालांकि ये ग्रामीण क्षेत्र होने के साथ मॉल्स यहाँ नहीं है, लेकिन पेट्रोल पंप्स जरूर यहाँ पे सरकारी पेट्रोल पंप्स है उनको यहाँ जो किसान है वो बंद कराएंगे। इससे पहले जो टोल है उसको यहाँ बंद करवाया जा चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो आप लगातार किसानों को भी 4 तारीख का ही इंतजार है कि 4 तारीख को उनकी बात मानी जाती है तो ठीक, वरना आंदोलन और ज्यादा तेज किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। आपको बता दें, उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। प्रदेश के कई इलाकों में सर्दी का सितम भी लगातार जारी है। सर्द हवाओं से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कोहरे की चपेट में प्रदेश के कई जिले, विजिबिलिटी कम होने से लोग परेशान। कड़ाके की ठंड से जीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। हरियाणा के कई जिलों में अभी गत दिनों माइनस में टेम्परेचर जाता हुआ नजर आया था। प्रदेश के कई इलाकों में सर्दी का सितम है। सर्द हवाओं से लोगों की परेशानियां तक बढ़ गई हैं। कोहरे की चपेट में है प्रदेश के कई जिले। वहीं विजिबिलिटी कम होने से लोग परेशान हैं। कड़ाके की ठंड से लोगों को अब घरों से निकलने में भी परेशानी आ रही है। और अभी मौसम एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि सर्दी का सितम इसी तरीके से जारी रहेगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गुलहा चीका से हर्ष गर्ग जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। हर्ष, अगर बात करें गुलहा चीका की, तो फिलहाल वहां पर तापमान कितना और सर्दी के क्या हालात? देखिए नंदिनी, पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। अगर गुलहा चीका की बात करें तो यहाँ पर 2 डिग्री टेम्परेचर है, जो बिल्कुल कम है। आपको पता है कि यहाँ गुलहा चीका की में पिछले कई दिनों से टेम्परेचर 2 डिग्री चल रहा है। लोग घरों में दुबके बैठे हैं और अलाव का सहारा ले रहे हैं। बात करें तो रात हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिस कारण धुंध साफ हुई है। लोगों को हालांकि यातायात में थोड़ी सी सहूलियत जरूर मिली है, लेकिन ठंड है जो लगातार अपने प्रचंड रूप पर है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल हर्ष, जाहिर तौर पर अभी हरियाणा में कई जिलों में माइनस तक में टेम्परेचर न्यू ईयर के टाइम पर जाता हुआ नजर आया। तो ऐसे में अगर गुलहा चीका की बात करें तो वहां पर भी क्या इन दिनों इसी तरीके की सर्दी पड़ रही है जब टेम्परेचर माइनस में गया हो? बिल्कुल नंदिनी, अगर बात करें तो हरियाणा के कई जिलों में जो है टेम्परेचर बिल्कुल कम है। जैसे कि हिसार की बात करें तो हिसार में जो टेम्परेचर था पिछले 47 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर 1 डिग्री से नीचे चला गया था। वहीं अगर गुलहा चीका की बात करें तो गुलहा चीका में भी रिकॉर्ड तोड़कर जो टेम्परेचर है अब 2 डिग्री पर आ गया है। लगातार अगर बात करें तो पिछले 10 सालों में गुलहा चीका में इतना कम टेम्परेचर कभी नहीं देखा गया। जी नंदिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हर्ष। हमारे साथ हिसार से हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, 47 सालों का रिकॉर्ड टूटा है हिसार में, माइनस में टेम्परेचर। अंदाजा लगाया जा सकता है कि सर्दी किस तरह सितम हिसार में सबसे ज्यादा बरपा रही है। बिल्कुल नंदिनी जी, शिमला से भी ज्यादा ठंडा हिसार देखने को अब मिल रहा है। इतनी ज्यादा ठिठुरन यहाँ पर बढ़ चुकी है कि लोगों को बैठने के लिए भी आग का सहारा लेना पड़ता है कि आग जला करके वो चारों साथ में बैठ करके ही अपना टाइम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला गया है। और इसके बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की बूंदाबांदी जिस प्रकार में से बताया गया था मौसम में बदलाव होगा, वो मौसम में बदलाव देखने को भी मिल रहा है। हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, बादल छाए हुए हैं और हवाएं भी चल रही हैं। जी बिल्कुल अनूप, अब जिस तरीके से टेम्परेचर गिरा, अभी फिलहाल अगर बात करें नए साल पर
कहीं ना कहीं मौसम में ये बड़ा बदलाव देखा गया कि 47 साल का रिकॉर्ड टूटा। अभी फिलहाल अगर मैं करंट स्टेटस की बात करूं तो क्या है ताजा हालात? देखिए, नया साल नंदनी जी बिल्कुल पूरी सर्दी के साथ शुरू हुआ है। घना कोहरा और धुंध खूब यहाँ पर छाए हुए हैं। सड़कों पर विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो चुकी है और फिलहाल की बात की जाए तो हल्की हल्की बूंदाबांदी एक क्षेत्र में देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से मौसम विभाग ने पहले ही बताया था कि गरज के साथ कहीं कहीं छींटा बूंदाबांदी हो सकती है, तो इस प्रकार से पूरा मौसम एकदम से बदलाव में आ गया है। दिसंबर के आखिरी माह में भी सर्दी बहुत ज्यादा थी, लेकिन नए साल की शुरुआत में सर्दी जिस प्रकार से बढ़ी है वो शिमला से भी ठंडा हिसार देखने को मिल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो अब हरियाणा में हिसार समेत तमाम जिलों में सर्दी इस तरीके से सितंबर पा रही है कि माइनस में टेम्परेचर यहां पर दर्ज किया गया है और कोहरा भी लगातार बढ़ता हुआ, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स की संख्या भी बढ़ गई है। लगातार चेतावनी हरियाणा न्यूज आपको देता रहा है और अभी भी हम यही कहेंगे कि जब विजिबिलिटी जीरो हो कोहरे की वजह से तो वाहन ना चलाएं और सावधानी बरतें, सर्दी से भी बचें, क्योंकि सर्द हवाओं के बीच अगर आपको कोरोना होता है तो ये और भी ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। तो लगातार सर्दी कहर बरपाती हुई, वहीं दूसरी तरफ कोहरा भी लगातार कई क्षेत्रों में बढ़ गया है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी सड़कों पर बिल्कुल जीरो होती हुई नजर आई। अब ऐसे में वाहन चलाने वालों को सुबह सुबह के वक्त में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। रोड एक्सीडेंट्स भी कई सारे हुए। हमारे साथ झज्जर से हमारे सहयोगी रमाकांत जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रमाकांत, अगर बात करें झज्जर की तो फिलहाल कितना टेम्परेचर झज्जर में और सर्दी की क्या स्थिति? झज्जर के टेम्परेचर की बात करें तो 11 डिग्री टेम्परेचर है। यहाँ पर धुंध तो कम है, लेकिन जो ठिठुरन है वो सबसे ज्यादा है। सड़क किनारे जो झुग्गियां बनी हैं उनकी हालत बिल्कुल खराब है और अस्पतालों में बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उनका आगमन बहुत ज्यादा हो गया। स्वास्थ्य विभाग लगातार एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि बुजुर्ग और बच्चे जो है वो घर में रहे, लेकिन इसके बावजूद भी अस्पतालों में मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अगर बाजार की बात करें तो बाजार में सुबह तो भीड़ कम रहती है, बाजार में जैसे समय कम होता है उसके बाद में लोग अपने घरों से बाहर निकलते, क्योंकि जो सर्द हवाएं चल रही है उससे लोगों का घर में रहना भी मुश्किल हो गया है। लोग अगर सड़कों के किनारे अगर लोगों की बात करें तो आग सेकते नजर आते हैं, वहीं पर लोग घरों में हीटर का सहारा ले रहे हैं क्योंकि जो सर्द हवा है। और आज की बात करें नंदिनी, तो आज झज्जर में बारिश भी होने वाली है, उससे कहीं ना कहीं जो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है और हरियाणा में हिसार समेत कई क्षेत्रों में पारा माइनस तक पहुंचा हुआ है। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही।